You are watching All India Transport TV. वक्फ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन को लेकर लगातार राजधानी दिल्ली में माहौल गरमाया हुआ है। उसी को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कई हिंदू संगठन एकत्रित हुए और वहां पर जमकर वक्फ बोर्ड का विरोध किया गया। आपको जानकारी देते हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार मुस्लिम संगठन दावा कर रहे हैं और राजधानी दिल्ली की कई जगहों पर अपने दावे कर रही है। राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी वक्फ बोर्ड अपने दावे कर रहे हैं। उसी के विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कई हिंदू संगठनों के साथ साथ कई संत भी उस सभा में शामिल हुए और महापंचायत के 7 फैसले लिए गए, जिसमें आने वाले समय में फिर से एक महापंचायत का आयोजन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों से हिंदू संगठन के लोग व हिंदू सभी शामिल होंगे। जिसमें मंच से सीधा ही आह्वान कर दिया गया कि अब की बार यहाँ पर जो गाड़ियाँ व बैरिकेडिंग लगी हुई है वह सब यहाँ पर नहीं लगाई जाएंगी, क्योंकि तमाम राज्यों के हिंदू प्रवक्ता यहाँ पर आएंगे और अपनी वक्फ बोर्ड की मांग को लेकर सक्रिय होंगे और वक्फ बोर्ड के किए गए वादों को खारिज कराया जाएगा। और सरकार से मांग की जा रही है कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड को रद्द किया जाए। सम्मति से भाई पिप्पी जी और अनिल यादव जी, यति अनिल यादव जी, क्योंकि गुरुजी यति नरसिम्हानंद जी नहीं है, मोहित भाई, बहन उदिता बहन आ जाओ। 7 निर्णय हुए हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 भारत की सरकार के द्वारा संसद में 8 अगस्त 2024 को प्रस्तावित रखे गए प्रस्तुत मुसलमान निरसन विधेयक 2024, इसका ये महापंचायत समर्थन करती है। महापंचायत समर्थन तो करती है, लेकिन इस संशोधन को पूरा नहीं मानती ये महापंचायत, और ये पूरा है भी नहीं। ये महापंचायत ये निर्णय करती है कि इस भूमाफिया बन चुके 9.5 लाख एकड़ 8,72,000 संपत्तियों के रजिस्टर्ड संपत्तियों के अवैध तो जाने कितना है, इसके भूमाफिया बन चुके वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से रद्द किया जाए, यह इस महापंचायत का निर्णय है। ओवैसी, तीसरा बिंदु, मैं उद्दीन नहीं, ओवैसी जो भविष्य का जिन्ना साबित हो रहा, जो भविष्य का जिन्ना साबित होता जा रहा है इस देश के लिए, सरकार के हर काम में, अच्छे काम में अड़ंगा लगाता है, तो ओवैसी हो, मौलाना मदनी हो या भारत का कोई भी व्यक्ति, कट्टरपंथी व्यक्ति हो, जो कोई भी इस वक्फ संशोधन विधेयक का सड़क पर आकर विरोध करेगा, ये महापंचायत निर्णय करती है कि भारत का सनातन समाज उसका सड़क पर उतरकर विरोध करेगा। मीटिंग्स हुई, खत्म हो गई, सभाएं हुई, खत्म हो गई नहीं। रोजाना डेली बेसिस पर जो यहाँ दिल्ली एनसीआर और देश के भिन्न भिन्न स्थानों से लोग आए हुए हैं, हम लोग सामने सामने बैठकर, और जो देश के दूसरे भागों से लोग हैं, हम उनसे वर्चुअल माध्यम से रोजाना इस विषय पर बैठक करेंगे। और अगला बिंदु, वक्फ बोर्ड को रद्द करवाने के लिए
देश के सभी जिलों में, सभी राज्यों में धरना प्रदर्शन प्रारंभ करेंगे। अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक पिंकी भाई आपने कहा जो हम ये सब लोग आपस में तय करेंगे कि कब ये धरना प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। बैठेंगे तो हाँ, 13 अप्रैल को इस विषय में एक रैली है लोनी में। भाई पिंकी जी, स्वामी जी, प्रीत भाई सभी हम लोग उसमें रहेंगे। वहां से यह निर्णय हो जाएगा कि देश भर में कहां कहां कब कब धरना होना है। छठा पॉइंट, महापंचायत देश के 50 बड़े शहरों में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा वक्फ बोर्ड रद्द करने के लिए। 7वां बिंदु, इस विषय में निर्णायक महापंचायत दिल्ली जंतर मंतर पर लाखों लोग यहां से वहां तक ये बैरिकेडिंग और बस कहीं और जाएंगी, सर ही सर दिखाई दे। 2025 में ही वो महापंचायत इस बार बाहर से आने के लिए मना किया था, अगली बार ठोक के बुलाएंगे, पूरे देश के लोग बुलाएंगे और वक्फ बोर्ड को रद्द करवाएंगे। भाई प्रीत जी, पिंकी जी, वेदनागर भाई यहाँ है, एक बार आ जाओ। बोल सकते थे, समय नहीं है, क्योंकि आप में से देखिए इसका जिम्मेदार ये नहीं है और ये मंच नहीं है कि इसको जो ममता जी और XYZ, हम आधे जब हो जाते हैं यही होता है। खैर, सैकड़ों आप लोग आए हैं संगठनों के रूप में, संगठनों के अध्यक्ष के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में। आगरा के लोगों से अभी मिल भी नहीं पाए। हम लंबे समय से चल रही थी कि हम अपने अपने संगठन चलाएंगे, अपने अपने संगठनों के पिंकी भाई नाम रखेंगे, सैकड़ों हजारों लाखों संगठन हैं, चलाएंगे, लेकिन इसका एक सामूहिक फ्रंट बनाकर इस लड़ाई को पूरे देश में लड़ेंगे और भारत से वक्फ बोर्ड को खत्म करेंगे। लेश मात्र भी ध्यान रहे, किसी भाई विनय बैठा है पीछे क्या गया है, तो क्या लगता है इस बार सरकार कब तक वापस ले पाएगी? भाई सरकार वापस नहीं लेगी तो जंतर मंतर को पूरा भर देंगे। इस बार हम तैयारी के साथ आए थे, 10-5 दिन की तैयारी थी, और इस बार तो हम जवाब देने आए थे मदनी को, ओवैसी को। इस बार सरकार को जवाब देने आएंगे। सरकार के संशोधनों से हम संतुष्ट नहीं है, जब तक ये रद्द नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे। जो 7 मांगे, 7 मांगे नहीं है वो हमारी कार्य योजना है। हम पूरे देश में जाके अलग अलग राज्यों में महापंचायत करेंगे, जनता जनार्दन को एकत्रित करेंगे, फिर जंतर मंतर पर आकर उसका प्रदर्शन करेंगे। और इस बार इतनी तैयारी के साथ आएंगे। ITO बस अड्डा ये पूरा भर देंगे। 2021 में भी हमने भर दिया था, दोबारा भर देंगे। कहा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेंगे। तो कितने संगठित लोग होंगे अगले जो महापंचायत? ये तो राम जानता है जी, परमात्मा का काम है, हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। लोग संगठित होंगे, वो तो आज भी एक आह्वान किया था, लोग आए हुए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।